चलो आज हमारा सेशन स्टार्ट होगा, तो हमें यहाँ पर जो मेन लेके हम चलने वाले हैं, हमें पॉइंट पढ़ना है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सीसी और बीसीसी के बारे में, बट हमने थोड़ा सा हवा में ही पढ़ा था, प्रैक्टिकली नहीं देखा था कहीं ना कहीं। अब वही प्रैक्टिकली दिखाना चाह रहा हूं मैं तुम्हारे को, तो ध्यान से चीजें समझनी है। उससे पहले मैं चाहता हूं थोड़े से कुछ और ऑप्शंस बताऊं मेल से रिलेटेड, जो हमारे मान के चलो लास्ट टाइम रह गए थे। ठीक है, तो सबको फोकस करना है, ध्यान देना है। जैसे अभी हम यहाँ पर क्रिएट मेल पर जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम मेल आईडी डाल सकते हैं। आज की वीडियो मैंने तुम्हारे को भेजनी है, तो मेल आईडी मैं सबकी डालता चला जाऊंगा, एक एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करके डालते चले जाएंगे। अब इसमें हम वो फाइल भी अटैच कर सकते हैं, बट मैंने बताया था जीमेल की लिमिट कितनी रहती है। हाँ, बट मैंने बताया फाइल को यहाँ पर अटैच करने के लिए एक मेल कितने साइज की भेज सकते हैं? 24 क्या? 24 MB की। कितनी? समझ रहे हो? 24 MB से बड़ी फाइल होगी तो नहीं जाएगी, जा सकती है वो, फिर गूगल ड्राइव का लिंक बन के जाएगा। तो पहले ड्राइव पर वो वहां पर हमें सेव करनी पड़ेगी, उसका लिंक बन के जाएगा। और उसी का मैंने फिर सॉल्यूशन क्या बताया था, कहां से होगा बड़ी फाइल, कहां से भेजी जाएगी, किससे, है ना? जिन्होंने क्लास देखी है या उस टाइम दिमाग से बैठे थे तो वही आंसर दे पा रहे हैं। क्या बताया था मैंने? वी ट्रांसफर बताया था भाई, इसलिए कहा था सेशन देख के आओ यार, है ना? क्या करना था? वी ट्रांसफर से हम कर सकते हैं, बट उसकी भी एक लिमिट थी। कितनी थी? नहीं ध्यान दिया ना देखा सेशन, मैंने कहा था। कईयों ने देखा होगा तो 20-25 मिनट तक देखा होगा, 54 मिनट की वीडियो थी, 54 मिनट्स की, वहां तक पहुंचे नहीं होगे। तो एंड में वाला क्वेश्चन आया था। 3 GB की लिमिट है उसकी। कितनी है ना? 3 GB तक की लिमिट है उसकी हमारी, तो 3 GB तक की हम फाइल भेज सकते हैं। उससे ज्यादा की भेजनी है तो वो भी सब्सक्रिप्शन मांगेगा कि भाई कुछ ना कुछ दान चंदा दो, है ना? जैसे जियो वालों ने हमारे को आदत डलवाई, उसी तरीके का। बट हम ये भी तो कर सकते हैं ना, एक बारी में 3 GB है ना, तो टुकड़ों में भेज देंगे ना यार, 3-3 GB करके भेज देंगे, 2 GB, 1.5 GB, ऐसे ऐसे करके बथेरी सारी फाइलें भेज सकते हैं। बट किसी की हाई 10 GB की फाइल तो हो क्या करेगा, उसे तो मजबूरन सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, देखा जाए तो, है ना? अगर सिर्फ वी ट्रांसफर के लिए बात करो, इसलिए तो उन्होंने करा है ये वाली गेम। जैसे जिनकी बड़ी बड़ी कुछ फाइलें जाती हैं, कुछ होता है जो 3 GB से भी ऊपर होते हैं, तो उनको तो उसका सब्सक्रिप्शन मजबूरन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि टूट के तो जा ही नहीं सकती। एक कोई फाइल है, मान लो कोई एक्सेल की फाइल है, वैसे तो छोटी होती है एक्सेल की फाइल, कोई बड़ी सी वीडियो है मान लो, है ना? फिल्म की जो वीडियो होती होगी, इतने अच्छे हाई डेफिनेशन, हम जाते हैं वॉल पे देखने, कितने बढ़िया शानदार लग रही होती, 3D आजकल आ गया, 7D आ गया, 6G आ गया, कितना ऐसा लगता है कि उड़ के आ रहा हमारे ऊपर, है ना? जो भी चीज आ रही सुनामी उनामी देखते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी सोचो कितनी GB की फाइलें होती होंगी। उनको भी तो वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते होंगे ना, किसमें एडिट कर दे, वो जोड़ दे, हटा दे, कटिंग कर दे, है ना? तो वे ट्रांसफर की लिमिट वैसे मैंने कितनी बताई तुम्हारे को? 3 GB, ठीक है। और अभी हमारी मेल की कितनी बात हो रही है GB की? 24 MB। GB की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। और वो जा सकती है, बट लिंक के थ्रू जाएगी। कैसे जाएगी? गूगल ड्राइव से। आई इतनी बात समझ? अभी मैंने यहाँ से, जैसे मैं एक और आईडी भी यहाँ पर खोल देता हूँ, एक तो मेरी खुली हुई है, किस नाम से खुली हुई है? मेरे नाम से खुली है ना, सुखवंत सिंह से। अगली हम यहाँ से एक आईडी और खोल रहा हूं मैं यहाँ से, तो यहाँ से मैंने खोल दी है, जैसे 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 श्वेता कुमारी वाली आईडी खोल दी है, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हारे सामने 2 मेल आईडी मैंने खोली हुई हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक फाइल का एक मेल आईडी मैंने डाल दी यहाँ से, ठीक है। मेल आईडी ध्यान रखना सही डालनी है, एक भी करेक्टर अगर इधर उधर हो गया ना, तो उस बंदे के पास मेल आईडी नहीं पहुंचेगी। जैसे फोन नंबर हम मिलाते हैं, एक भी नंबर गलत हो गया तो मिलता ही नहीं है, कहीं और ही मिल जाता है ना? तो कहता भैया कहाँ बोल रहे हो, तो बिहार में मिला दिया फोन, है ना? करते हैं ना बंदे, ठीक है। तो वही चक्कर हो सकता है, यहाँ पर भी मेल पहुंचेगी नहीं। पहली बात ये तो पहुंचेगी नहीं गलत डालने भी, वो अगर इत्तेफाक से गलत भी किसी की होगी तो वो बात अलग है, वो भी किसी के पास पहुंचेगी, तो ध्यान से डालने, नहीं तो वही मैसेज आ जाएगा जो आपने मेल आईडी डाली है वो मौजूद ही नहीं है, वो मैसेज भी आ जाता है वहां पर। हमें तो लगता है पहुंच गई, है ना? फिर हम बंदे को फोन करते हैं कि भाई मेल पहुंच गई, वो कहता है भाई नहीं पहुंची। तो फिर हम देखते हैं अपने पास, तो पहले तो इनबॉक्स में वो मैसेज आ जाएगा कि आपकी नहीं पहुंची, वो मैसेज आ जाएगा उनकी तरफ से, ताकि हमें भी पता चल जाए यार नहीं पहुंची तो हम पहुंचा दें। और अगर वो पहुंच चुकी होगी तो मैंने तुम्हें बताया था कहां जाके दिखती है वो? सेंट में जाके दिखती है, मैंने बताया था। कहां जाके दिखेगी? सेंट में जाके, मैंने तुम्हें बताया था। अब मैंने तुम्हें बताया भी था, फिर दोबारा भी बता रहा हूं कि कुछ मेल जो है हमारी, कई बारी नेट स्लो होता है, बड़ी फाइल होती है, अटैच होकर नहीं जा पाती, तो वो हमारे को कहां दिख जाती है, कहां स्टोर हो जाती है? हाँ, हमारी कहां जाके वो सेव हो जाती है? ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं अभी इसके साथ कुछ फाइल अटैच कर रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्ट
डालना होता है। पहले ये बताओ सब्जेक्ट क्या डलेगा इसके अंदर, क्या डालते हैं हम सब्जेक्ट, कितना बड़ा क्या डाल सकते हैं, कोई एग्जांपल दो, क्या डल सकता है? हाँ, सिर्फ टॉपिक का नाम होता है, पूरी कहानी तो ये जो नीचे बॉडी वाला पोर्शन होता है ना, नीचे जो आएगा बॉडी वाला ये पोर्शन हमारा है ना, यहाँ लिखा जाता है हमारा, यहाँ पर सिर्फ टाइटल ही आएगा, जैसे जॉब रिक्वायरमेंट आ गया है ना, कुछ भी इस तरीके से हम टाइटल डालते हैं। ठीक है, अभी मैं टाइटल नहीं डाला बट समझा रहा हूं तुम्हारे को, पहले की भी चीजें और अब की भी। और नीचे जो पोर्शन है यहाँ पर हम बड़ा बड़ा लिख सकते हैं जो भी हमने लिखना है फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फाइल भी अटैच कर रहा हूँ, मैंने फाइल अटैच करना भी बताया था लास्ट टाइम वैसे। अब यहाँ पर हमने फाइल अटैच करी है, वर्ड की फाइलें आ रही है ना, देखो यहाँ पर हमारी दिख रही है। ठीक है, यार ये वर्ड की फाइलें डब्ल्यू बना हुआ आ रहा है, तो मैंने यहाँ से मान लो एक फाइल अटैच कर दिया यहाँ से। अब फाइल अटैच होगी तो नीचे देखो हमारे को यहाँ पर दिखा रहा है कि इस नाम की फाइल है, डीओसी मतलब डॉक्यूमेंट वाली फाइल है, वर्ड की फाइल है ना। और यहाँ पर साथ में दिखा रहा है कितने केबी की है वो, 14 केबी की है, 14 केबी की वो फाइल हमारे को दिखा रहा है कहीं ना कहीं। आ रही है बात समझ? ठीक है, एक और फाइल अटैच करनी है तो कर सकते हैं, बट ये सबकी मिला के लिमिट कितनी है? 24 MB तक है भाई। ठीक है, तो मैं एक और फाइल अटैच कर देता हूँ तुम्हारे सामने, ये मत सोचना कि भाई एक अटैच हो रही है इसलिए एक और करके भी दिखा रहा हूँ, कोई सी भी फाइल अटैच हो सकती है यहाँ पर है ना, बट लिमिट कहाँ तक की? ठीक है, ये देखो पेंट की फाइल कुछ मुझे ऐड करनी है, मैंने ये भी ले लिया। ठीक है, एंटर किया, ये भी फाइल अब हमारी यहाँ से देखा जाए तो अटैच हो जाएगी हमारी, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल भी अटैच हो जाएगी। देखो जो MS वर्ड वाली फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .docx, डीओसी मतलब डॉक्यूमेंट है ना, और पेंट वाली जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .png होती है। क्या होती है? .png। एक्सेल की फाइल होगी तो .xls होता है, जैसे डॉक्यूमेंट होते हैं वो PDF में होते हैं हमारे है ना, गाने MP3 में होते हैं, वीडियो MP4 में होती है ना, समझ आ रही बात? उस तरीके से वर्ड वाली फाइल .docx में होती है और पेंट वाली फाइल .png फॉर्मेट में रहती है। मैंने दो फाइलें अभी तुम्हारे सामने अटैच करी, बट मान लो मेरे को भी कुछ काम पड़ गया, मैंने सिस्टम छोड़ के जल्दी से जा रहा हूँ, कोई मिलने आ गया मान लो है ना, तो बस मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया मान लो है ना, जहां भेजनी थी वहां भेजनी, सबके सबको डाल दिया, सेंड पे क्लिक करना था, मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, और मैं चला गया, मैंने कहा भाई यार ये तो फाइल क्लोज कर दी इतनी मुश्किल से, तो मैंने ढूंढ के अटैच करी थी फाइल है ना, और कितना कुछ लिखा था मान लो मैटर भी, अब तो क्लोज कर दी, तो घबराने की जरूरत नहीं। वही फाइल जो है हमारे को, वो कहाँ पर हमारे को मिल जाएगी? ड्राफ्ट में। कहां पर मिलनी बनती है देखा जाए तो वो ड्राफ्ट में हमारी मिल जाएगी। यहां से मैं दिखा रहा हूं तुम्हारे को, देखो ड्राफ्ट के अंदर दिख रहा फाइल आ गई हमारी। ठीक है, देखो दिखा रहा है कितने बज के पे आई है, 4:37 पे PM पर ये हमारे यहाँ पे ड्राफ्ट में मौजूद है। ठीक है, क्या क्लिक करके इसे चेक करें हम यहाँ से जाके? ठीक है, तो क्लिक करके देखो हमने यहाँ से जाके चेक किया इसे, तो देखो वही सारा कुछ आ गया हमारा, तो सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब सेंड पे जाके क्लिक करेंगे तो सेंड हो जाएगी हमारी फाइल, हो जाएगी जरूर। अब ये तो हो गया इंस्टेंट सेंड करना है ना, हाथों हाथ ही पहुंच जाएगी। बस फाइल के ऊपर तुम्हारा डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी फाइल है। ज्यादा बड़ी फाइल है तो नेट की स्पीड तेज होनी चाहिए, वाईफाई है तो और जल्दी पहुंच जाएगी फाइल, वैसे फोन के तो फोन की थोड़ी स्लो चलती है, तो नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि फाइल कितनी देर में पहुंचेगी। बहुत सुपरफास्ट नेट है तो बस क्लिक करो और बस पहुंच जाएगी गोली की रफ्तार। अब मुझे क्या करना है यार, ये ना मुझे अभी फाइल नहीं भेजनी, ये वाली फाइल मुझे अभी नहीं भेजनी, मैं चाहता हूं कुछ समय के बाद जाए ये फाइल, आज नहीं कल जाए या परसों जाए, मंडे को जानी चाहिए फाइल, शनिवार इतवार बंदे देखेंगे भी नहीं, वहां के ऑफिस बंद रहते हैं जहां हमें भेजनी भी, तो कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं बंदा सुबह ही खोले सिस्टम अपना 9 बजे तो मेरी मेल ऊपर ऊपर दिखे, तो मैं 9 बजे की टाइमिंग लगाना चाहता हूँ। तो कैसे लगाएंगे ध्यान से समझो, यहीं पर जहां सेंड का ऑप्शन आ रहा है दिख रहा है सबको? ठीक है, जहां पर हमारा किसका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सेंड का ऑप्शन आ रहा है, उसी के साथ ही एक साइन बना हुआ आ रहा है, अगर सेंड पे क्लिक करूंगा तो सीधा सेंड हो जाएगी, इसी के साथ साइन बना हुआ आ रहा है दिख रहा है? इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या लिखा हुआ आ रहा है पढ़ो? ठीक है, शेड्यूल सेंड पे हमने यहाँ पर क्लिक करा, क्लिक करते ही देखो खुल गई दुकानदारी। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हमारा टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून या फिर मंडे मॉर्निंग, तीन तो वो अपनी तरफ से क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है हमारे को है ना, कि इनमें से कुछ ले लो। मैंने कहा नहीं यार हम तो अपनी करेंगे, तो कहाँ जाएंगे, पिक डेट एंड टाइम पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो पूरा कैलेंडर खुल के आ गया। और हम आगे ही कर सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते, कैलेंडर तो हमारे को कैलेंडर दिखाना है ना, कि मैं देखना चाहता हूँ लास्ट मेल मैंने कब करी, तो कैलेंडर से यहाँ से हिसाब किताब देख सकते हो, बट ये देख रहे हो धुंधले आ रहे हैं, मतलब यहाँ पहुंच नहीं सकते। कल की डेट में पहुंच सकते हो तुम कि कल पिज्जा खाया था यार एक बार और खाएं, पीछे टाइम मशीन तो चली नहीं ना किसी का, तो हम आगे ही जा सकते हैं। और जब आगे जा सकते हैं तो अभी हमारा मंथ चल रहा है जून वाला,
और जून में देखो पीछे वाली डेट धुंधली आ रही है, जिन डेटों पे भेज सकते हैं तो वो सिर्फ कितनी डेटें शो हो रही हैं, 4 डेटें हो रही हैं। एक तो आज की होगी 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, आगे वाली पे भी नहीं जा सकते, इतनी ही ये डेटें दी हुई हैं 4। और यहाँ से देखो क्या भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया, जो टाइम तुमने सेट करना है उसके ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ पर हम लगा देंगे शेड्यूल, तो वो शेड्यूल के अंदर उस टाइम पर हमारा चला जाएगा। लगाएं कोई शेड्यूल, हम लगाते हैं, चलो 28 तारीख का लगाते हैं और 5:40 का लगा दिया, और यहाँ पर मैं क्या कर दिया, शेड्यूल सेंड कर दिया, ठीक है। और मैसेज सब्जेक्ट है ना बॉडी, है ना, ये कह रहा बॉडी में कुछ नहीं डाला हुआ, मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, हमने नहीं डाला है ना। अब देखो ड्राफ्ट से वो गायब हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या वो यहाँ पर सेंड में आ रहा होगा, सेंड में चल के देखें एक बारी, तो सेंड में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्योंकि अभी सेंड नहीं होना भाई, सेंड जब हो गया होता है तब हम सेंड पे जाके देखते हैं क्या अभी हो गया। कब की डेट डाली है ना, टाइम क्या डाला था हमने, जो आ रहा था वही डाल देते, 5:40 आ रहा था, है ना। तो सेंड में तो तब दिखेगी जब पहुंच जाएगी, और पहुंचेगी कब, 5:40 पर किस डेट पे, 28 तारीख को, तो तब दिख जाएगी यहाँ पे सेंड में, तब हम आगे चेक कर सकते हैं। अभी देखो वो जो पड़ी हुई मिलेगी हमारे को, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ शेड्यूल्ड में 1 लिखा हुआ आ गया, दिख रहा है, और यहाँ मैंने जाके क्लिक करा, है ना, मैंने देखना भी चाहता हूँ एक बार, है ना, शेड्यूल में मैंने कहाँ पर कौन सी डेट पे क्या शेड्यूल लगा रखा है, देखो दिख रहा है हमारे को, ठीक है, दिख गया। अब हम इस पे यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है, देखो क्या हमने शेड्यूल कर रखा है, हम भूल गए मान लो, है ना, कि क्या शेड्यूल किया था, एक बार चेक कर लो, मैंने कोई गलती तो नहीं होगी, मेरे को लगा भाई यार ये पेंट वाली फाइल तो भेजनी थी, हमें तो सिर्फ कौन सी भेजनी थी, वर्ड वाली फाइल। तो हम क्या कर दें, इसको कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है, देखो यहाँ से मैंने कैंसिल सेंड कर दिया, और ये बस अब अलविदा हो जाएगा, हमारा कुछ आ रहा होगा मैसेज, इसका आगे लिखा हुआ आ गया कैंसिल मैसेज रिवर्ट बैक, ठीक है, बस वो कह रहा है कि कैंसिल हो गया यहाँ से, अब आप रिवर्ट बैक ले लो, यहाँ से आप हट जाओ यहाँ से। अब देखो यहाँ पर अगर हम जाके देखें, इनबॉक्स में चलते हैं वापसी, तो हमारा देखो वाला ऑप्शन हट गया, यहाँ पर जो आ रहा था क्या आ रहा था लिखा हुआ, है ना, क्योंकि वो उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिल नहीं करते तो कल वो अपने आप पहुंच जाता, हमें कुछ कोई बटन नहीं दबाना था, क्योंकि हमने प्रॉपर सेट कर दिया, जैसे हम अलार्म सेट करते हैं फोन में करते हैं, क्या उस टाइम जाके कोई घंटियां बजानी पड़ती है हमें कहीं, हम तो सो रहे होते हैं नींद में मजे से, है ना, और वो जो टाइम सेट करा था उस पर हमारा अलार्म बजने लगता। आई बात समझ, ठीक है। और देखो कुछ और भी ऑप्शंस बता रहा हूं, ध्यान से समझो। शेयर में मैंने तुम्हें बताया था कि कोई सा भी जो मैसेज है हमारा, है ना, हम फ्यूचर के लिए उसे इंपॉर्टेंट मान के रखना चाहते कि यार कभी भी जरूरत पड़ जाती है इस मैसेज की, तो हम यहाँ पर ये स्टार्स लगे हैं, हर जगह स्टार होंगे, देखो इनबॉक्स में यहाँ पर भी दिखा रहा है, मैं सेंड में जाऊंगा देखो सेंड में भी स्टार लगे हुए हैं, है ना, दिख रहा है, और साथ में हमारे ड्राफ्ट में भी जाऊंगा वहां पर भी स्टार लगे, मतलब हर जगह स्टार लगा हुआ मिलेगा, जहां का भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं मैसेज वहां पर मैं स्टार लगा सकता हूँ। अभी मैं इनबॉक्स में हूँ, तो इनबॉक्स में ही मान लो मैंने यहाँ पर जो ये मी वाली फाइल है, अभी इसको मैंने हटा दिया, मैं इसे लगाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से इसे लगा दिया। अब ये कहाँ पर दिखेगा हमारे को, स्टार्ट में दिखेगा, ठीक है, मैंने अभी लगाया स्टार्ट पे, तो स्टार्ट वाले में देखो दिखा रहे। अब स्टार वाली फाइलें हमारी एक तरीके से सेव रहती है, हम जब मर्जी खोल के देख सकते हैं। मैंने देखो कई स्टार में लगा रखी फाइलें, देखो ना, जो मुझे लग रही है कि जिंदगी में कभी जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इनबॉक्स वाली फाइलें होती हैं, फाइलों का मतलब जो मेल आई होती है हमारी, है ना, तो और मेल आती रहेंगी, तो नीचे वाली दबते चली जाएंगी, जब व्हाट्सएप में चैट करते ऊपर मैसेज आते नीचे 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 वाले दबते चले जाते हैं ना, खैर वो तो मिल जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, मगर यहाँ क्या होती है, ये वाली मेल्स जो है डिलीट होती चली जाती है, जो पीछे की बहुत ज्यादा पुरानी होती है, या उसको ढूंढने में हम शहीद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, देखो अभी देखो हमारे को कितनी मेल दिखा रही है, मैं तुम्हारे को सामने स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, देखो दिख रही है मेल, अभी ये 50 के आसपास तक मेले ही हमारे मुंह के आगे आ रही है, ठीक है, ये देखो 50 के आसपास आ रही है, ठीक है। अब मेरी और भी मेल्स हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक नंबर दिखा रहा है, कितना नंबर दिखा रहा है, पढ़ना भाई, इतनी मेलें पड़ी हैं, और एक बारी में मुश्किल से मेरे मुंह के आगे कितनी खुल के आई है, 50 दिखा रहा है ना, 1 से 50 तक की खुली थी, है ना, और मेरे को 61,064 पे पहुंचने में तो भाई शहीद ही हो जाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ से देखो मैंने यहाँ पे एक बार ये प्लस इस साइन पे क्लिक करा, एरो वाले पे लिखा रहा ना ओल्डर, मैं ओल्डर वाले पे गया, तो ओल्डर वाले पे जाने पे अब देखो मेरी और आगे की मेल आ गई, देखो, है ना, दिख रहा है। अब ऐसे ऐसे करके जाऊंगा तो मेरी तो बत्तख बन जाएगी भाई, है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे यार, जो मेल इंपॉर्टेंट है तो ऐसे ना ढूंढ के हम उसे क्या कर देंगे, वहां से स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो स्टार वाली में तो देखो मेरी जो हैगी है लिमिटेड मेल्स हैगी हैं, ठीक है, इसमें भी खैर मेरी 426 दिखा रहा है ना, बहुत पुराना अकाउंट है, बट यार 426 में ढूंढना
और पहले कितनी आ रही थी? 31,000 में ढूंढना यार जमीन आसमान का फर्क होता है ना। और इसमें तो थोड़ा मैं डेट के अनुसार भी ढूंढ पाऊंगा, ठीक है। और कोई मेल अगर डिलीट करनी है, समझ आ गया स्टार्ट का क्या बेनिफिट है, ठीक है। और कोई मेल डिलीट करनी है तो यहाँ पर देखो डिलीट का साइन आता है, डिलीट भी कर सकते। कोई मेल का अगर तुम्हें नाम पता है ना तो वो भी हम यहाँ पर डाल के सर्च कर सकते हैं। देखो यार है सर्च मेल, जैसे तुम्हें दिखाया यार 61,000 मेल है ना, बट कोई सर्च करनी है मेल मुझे, है ना। तो जैसे मैंने डाला यहाँ पर HK, ये नाम डाला, ठीक है। तो ये देखो इस नेम से देखो जो भी मेल है देखो यहाँ पर शो होने शुरू हो गई, कब कब डेट की है, क्या है क्या नहीं, देखो ये दिखा रहा है। तो हम डाल के सर्च कर सकते हैं इस तरीके से। मान लो मेरी वो PDF फाइल थी कोई, तो मैंने यहाँ पर PDF लिखा, तो PDF वाली जितनी फाइलें देखो वो शो होनी शुरू हो गई। देखो जब भी भेजी होगी वैसे करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। सी ऑल पे करूंगा तो सारे के सारे रिजल्ट आ जाएंगे। ये तो कुछ लेटेस्ट वाले शो कर रहा है, कोई JPG वाली पिक्चर वाली होगी तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। मतलब कुछ भी कमांड देके यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो सर्च का एडवांस सर्च भी दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी एडवांस सर्च की आ जाएगी। देखो फ्रॉम किससे आया, टू किससे, सब्जेक्ट, मतलब इतनी सारी कंडीशन लगा के हम सर्च कर सकते हैं किस डेट से किस डेट के बीच में आया, देख रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम सर्च की कंडीशन लगा सकते हैं तो इससे भी सर्च कर सकते हैं अपनी मेल। बाकी ये सारा क्लेश ना करना पड़े उसी के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया, क्या यूज करें, चार्ट का यूज करें यार, है ना। अब समझ आ गया चार्ट का क्या चक्कर है। और अभी जब मैंने तुम्हें ड्राफ्ट का बताया था ना, तो ड्राफ्ट में एक छोटी सी चीज और भी सुनो। ड्राफ्ट ना हमारा स्टोरिंग प्रोसेस के लिए भी यूज हो सकता है ना। तुमने क्या करो, तुम्हारी फोन के अंदर कोई इमेज है यार, है ना, तुमने देखा यार फोन का स्पेस ज्यादा है, तो तुम क्या कर सकते हो, ड्राफ्ट में उसको डाल के रख दो, क्योंकि ड्राफ्ट में तो पड़ी रहेगी। फिर अपनी उस फोटो को डिलीट कर दो, कल को तुम्हें जरूरत पड़े तो उसी ड्राफ्ट वाली मेल पे तो वो कनेक्टेड होंगे, लिंक तो हुआ होगा, अटैच हुआ होगा, तो उसी को किसी को भेज दो या अपने आप को ही भेज दो। अपने आप को भी मेल भेज सकते हैं, भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी दिखाता भी हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी मेल पे भेज दो, उस पर वहां पहुंच जाएंगे, उससे फोटो ले लेंगे, है ना। तो स्टोरिंग के लिए भी थोड़ा सा ऐसा यूज कर सकते हैं। बट स्टोरिंग वैल्यू जो है इसकी टोटल कितनी वैल्यू रहती थी स्टोर की, 15 GB, है ना। क्योंकि ये तो स्टोर वाली बात कर रहा हूँ ना मैं, जीमेल से भेजने की बात नहीं कर रहा, स्टोर की बात कर रहा हूँ। और वो कितनी बताई थी मैंने, 15 GB। आ रही है बात समझ, ठीक है। और मैं तुम्हें अभी बता रहा था कि हम अपनी मेल खुद को भी भेज सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैंने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है मेरा, मी, है ना, क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ से, मी, मतलब मैंने खुद को ही अपनी मेल भेजी हुई है ना। किसी और को ना भेज के मेरे को खुद का डॉक्यूमेंट खुद को ही भेजना है अपने पास, तो खुद वाला खुद को ही भेज सकते, किसी दूसरे को नहीं भेजना था। मेरी फोन की फोटो थी, मुझे सिस्टम में लाने, मैंने कहा कैसे लाऊं, उसमें मेल आईडी तो खुली हुई थी, अब फोन से ऐसे निकाल के थोड़ा ना फेंक के मार दूंगा। तो मैंने अपनी मेल आईडी से ही भेज दिया, क्योंकि वहां पर भी मेरी मेल आईडी खुली है, फोन में भी खुली हुई है। तो वहां जब मैंने रिफ्रेश किया तो फोन वाली फोटो से तो मैंने अटैच कर ही दिया था, और वहां पर मेरे सिस्टम में आ गई वो। वैसे तो और भी 100 तरीके होते हैं कि व्हाट्सएप सिस्टम में खोल लो, वहीं से डाउनलोड कर लो, बहुत कलेश है ना। तो ये वाला सिंपल रहता है, मैसेज तेजी में पहुंच जाता है। मैसेज आया किस वजह से देखा जाए तो, पुराने समय में चिट्ठियां विट्ठियां जाती थी ना, बंदा गुजर गया, मर गया, जी गया, तो वो तो पता नहीं कब पहुंचती थी, बंदा भी पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होता था तब तक, है ना। उससे और पीछे पुराने टाइम पे जाओगे, है ना, तो कबूतर में बांध बूंद के भेजते थे ना, कबूतर जल्दी पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं। बट अब क्या है, जनरेशन चेंज हो गई है हमारी, है ना, इंटरनेट वाली आ गई है, तो उसके लिए मेल वाली सुविधा बना रखी है। और मेल जो यूज होती है मेनली, मैंने तुम्हें बताया प्रोफेशनली यूज होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में मेल के थ्रू ही आपस में बातचीत की जाती है, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, बातचीत नहीं, डॉक्यूमेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर रहते हैं। अब तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा जो मैंने CC और BCC का बताना है। उससे पहले एक दो चीजें और देखते हैं, ध्यान से समझो। अब यहां पर सोशल लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हैं क्या लिखा आ रहा है, इसका देखो क्या बेनिफिट है। मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूं, है ना, तब तुम बहुत छोटे छोटे हो गए या नहीं भी हो गए, है ना। तो नया नया फेसबुक वगैरह सारी चीजें चली, और फेसबुक चलाने के लिए ना नेट ही बहुत महंगा आता था। आजकल के टाइम पे तो वाईफाई आ गए हैं, फोन के अंदर भी बड़ी अच्छी GB डेली की मिल जाती है। उस टाइम ना मान के चलो 200 रुपए के आसपास या 300 रुपए के आसपास में सिर्फ 1 GB नेट मिलता था, महीना चलाना होता था वो पूरा। हम कैसे चलाते थे, बस किसी को जो मैसेज करना है ना उसके लिए नेट खोला, जल्दी से मैसेज करो, जल्दी से नेट ऑफ कर दिया हमने, क्योंकि खोलेंगे तो और भी तो नोटिफिकेशन आ जाएंगे और वो भी नेट पियेंगे हमारे। आ रही है बात समझ। तो 1 GB चलानी पड़ती थी हमारे को पूरा। अब फेसबुक चली थी ताजी ताजी, है ना, बंदे कमेंट वमेंट करते थे, आजकल तो कमी बहुत चलाते हैं ना, चलाने वाले चलाते हैं, आज भी हम भी चला रहे। तो कोई फोटो मैंने डाली, उसके ऊपर किसी का कुछ कमेंट आया, तो मैंने थैंक्स लिखना बस। अब मैं फेसबुक को खोलूंगा, वो लोड होगी, है ना, आएगा, मतलब ज्यादा MB खर्च हो जाएगी मेरी। मैंने क्या कर रखा था,
अपनी फेसबुक को जीमेल के साथ कनेक्ट किया हुआ था और आज भी कनेक्टेड है। तो जो मेरे मैसेज आते थे वो मेरे को यहाँ पर फोन में ट्यून बजती थी मेल आने की, है ना, मैं उसे खोलता था तो सोशल में यहाँ जाके दिख जाता था। और यहाँ जाके देखो दिखा रहा है ना मुझे भी, ये फेसबुक की लिंक्डइन की देखो आ रही है। आजकल के डेट में तो कमेंट करते ही नहीं बंदे वैसे, है ना। तो हम क्या करते थे, अभी तो जैसे मैं कोई सी भी खोलूंगा यहाँ से, तो यहीं पर नीचे रिप्लाई का ऑप्शन आ जाता था, मतलब वहीं से, तो यहीं से मैं डायरेक्ट रिप्लाई करता था, थैंक्स लिखता था, और जीमेल से सीधा ऑटोमेटिकली कहां पे मैसेज ट्रांसफर हो जाता था, हमारे इस फोटो के नीचे जो फेसबुक पे डली हुई थी। मतलब फेसबुक खोलने की जरूरत ही नहीं थी। आ रही बात समझ। तो सोशल मीडिया से रिलेटेड कनेक्ट कर सकते हो अपने, तो वो मैसेजेस यहीं मिल जाएंगे। आ रहे हैं ना, देखो मेरे खुद के भी मैसेज, आ गई बात समझ। तो यहीं से डायरेक्ट रिप्लाई हो जाता था और हम इसका फायदा उठाते थे। मैंने उठाया, बतेरा मान के चलो, खोलना ही नहीं पड़ता था। फिर उसी के नीचे यहाँ पर एक आ रहा है हमारा ट्रेवल्स का। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो देखो मेरे भी कुछ मेले आ रहे होंगे, है ना, रेड बस वगैरह ये वो देखो, है ना, उबर वगैरह से हम जाते हैं, तो उसके बिल जो है कोई पर्ची काट के देता हमारे को। ठीक है, मैंने पंजाब जाना है, मैंने रेड बस की बस बुक करनी है, मैंने रेड बस से बुक करी, उसका जो बिल आएगा वो मेल पर आएगा। मैसेज में जो आता है, जो कंपनी वाले मैसेज आते हैं, वो तो अब मैसेज जो आएगा वो आएगा सीट नंबर आपका 64 62 61 62 है ना, तो वो सिर्फ इतना ही आएगा। पूरी जो स्लिप कितना पैसा वैसा कटा तुम्हारा, जो बिल निकल के आएगा, तो कोई पोस्टमैन थोड़ी ना देने आएगा, वहां पर मेल पर आएगा। मेरे देखो यहाँ पर मेल पर आई हुई देखो, है ना, ऊबर से मैं कभी गया हूँ उसकी भी स्लिप देखो यहाँ पर आ रही, तो यहीं पर ही आ जाती है। और इसका फील्ड का नाम क्या दिया हुआ है वहां पर, है ना, ट्रैवल। आने जाने वाले मेल यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब देखो मेल भी कितनी अच्छी चीज है, हमारे को कैटेगराइज करके दे दिया, यानी कि एक ही जगह इनबॉक्स में तो सब आएगा, इनबॉक्स में तो सारे मैसेजेस आने हैं, बट यहाँ पर कैटेगराइज भी किए गए हैं हमारे। आ रही है बात समझ। उसी के ऊपर एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परचेज। क्या दिया हुआ है, परचेज लिया हमने यहाँ से। परचेज का मतलब जो भी हमने खरीदा, हम क्या करते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट मीशो से शॉपिंग करते हैं ना, और भी करते हैं हम यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह चला रहे हैं, तो उसके मैसेज आ रहे हैं ना, ठीक है, तो परचेज वाले बिल हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। देख रहे हो कैटेगराइज किया गया, आगे बात समझ। अब मैंने तुम्हें बताया ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे मैसेजेस हमारे को कहाँ मिलते हैं, इनबॉक्स में मिलते हैं। कई बार यार बंदा कहता है यार मैंने तेरे को मैसेज भेजा है, मतलब मेल करी है ना, मैं कहता हूँ यार मैं इनबॉक्स में जाके देख रहा हूँ यार, दिख ही नहीं रही हमारे को तो, है ना। वो कहता है यार नहीं भेजी है, मेल भी सही डाली, मेरे तो सेंड में भी दिखा रहा है। मैंने कहा अच्छा यार। तो ऐसी अगर कोई हमारी मेल होती है और बंदा कह रहा है बड़े विश्वास से कि यार भाई मैंने ना वो मेल भेजी हुई है, और देख भाई कहाँ भेजी हुई है, तो क्या होता है कई बारी यूनिवर्सिटीज की भी मेल आती है हमारे पास, तो वो हमारे यहाँ पर इनबॉक्स में शो नहीं होती, जिसमें मान लो टाइम टेबल लिखा है और 100 चीजें लिखी है ना। तो वो जो मेल करते हैं टाइम टेबल, तो वो कितने सारे यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, है ना, लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको वो सेम मेल जाएगी। तो कई बारी जीमेल उन मेल्स को ना एज अ स्पैम शो कर देता है कि भाई ये ना खतरनाक है, इसमें कोई स्पेशियस एक्टिविटी हुई पड़ी है कि इसको खोलोगे तो हो सकता है तुम्हारा अकाउंट हैक हो जाए, ना। जैसे मेल आती है कि उल्टे सुल्टे, भाई तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लगी, तुम कहोगे 1 रुपया तो मेरी जेब में है नहीं, 1 करोड़ की लॉटरी कहाँ से लग गई, है ना, तो इसका मतलब तो फेक ही है कहीं ना कहीं। कई बंदे ऐसे शौक में उस पर क्लिक कर देते हैं और फिर वो लिंक अटैच हुआ और तुम्हारे फोन के जितने खाते से अटैच थे, फोन भी हैक हो जाएगा, पैसे भी उड़ जाएंगे, 100 चीजें होती है ना। तो वो हमारी जितनी भी अगर ऐसी मेलें होती हैं जो सस्पिशियस एक्टिविटी की रहती है, जो डेंजर रहती हैं, जिससे कुछ नुकसान हो सकता है, तो वो हमारी देखा जाए तो वो स्पैम में शो हो जाती है। कहाँ जो हो जाती है, स्पैम में। अगर यहीं से जाके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जाके देख रहे हो तो यहाँ पर लिखा रहा है स्पैम। देखो मेरे पास भी 14 मेलें देखो यहाँ पर शो कर रही है, मतलब कोई यूनिवर्सिटी से मेल आई नहीं दिख रही है इनबॉक्स में जाके, तो एक बारी तुम स्पैम में भी देख सकते हो। कई बार हमारे पास ओटीपी कोड आता है, किस चीज का, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराते हैं, हम देखते नहीं आ रहा, या और भी कुछ मेल आनी हो, कुछ ओटीपी कोड आना होता है, नहीं मिल रहा होता, तो उसको एक बार स्पैम में जरूर जाके देख लिया करो। देखो मेरे पास भी देखो यहाँ पर शो कर रहा है कुछ, है ना। आ रही बात समझ। तो घबराना नहीं है कि यार मेरे पास तो मेल आई नहीं, बंदे ने भेज दी और काम की मेल थी, वो आनी जरूरी थी, तो हम उसको कहाँ जाके देख सकते हैं, देखा जाए तो कहाँ बताया मैंने तुम्हारे को, स्पैम में जाके। आगे बात समझ। अब ये पूरी ताकत से हमने चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है, और यही चीजें जो मैंने तुम्हारे को बताई देखो ऊपर भी शो कर रही हैं। देखो यहाँ पे सोशल बताया था, देखो यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर भी सोशल शो कर रहा है, ठीक है। प्रोमोशनल में क्या होता है, कोई प्रमोशन वाली चीज आती है ना, प्रमोशन करते हैं, कोई नया ऑफर आया है ना, कोई जोमेटो की तरफ से आया, एक के साथ एक पिज्जा फ्री कुछ ऐसे आया, तो प्रमोशनल वो वाली, ठीक है। और अपडेट, कुछ और अपडेट्स आ रही है, जैसे जीमेल की कोई अपडेट आ रही है, मतलब 24 की वो 240 GB 240 MB देना स्टार्ट कर दें अगर, है ना, तो उसके अपडेट्स आएंगे कुछ, तो वो यहाँ पर अपडेट्स में हमारा शो हो जाता है। कोई फोन पे का नया ऑफर आया तो वो अपडेट्स में हो जाता है। मेन तो वैसे हमारे को काम
काम कहाँ पर करना होता है, प्राइमरी पे करना होता है, तो प्राइमरी पे मैंने क्लिक कर दिया। आगे बात समझ। अब देखो आगे की चीज जो मैं अब बताने जा रहा हूं तुम्हारे को, ध्यान से समझो। अब हमारे को आना है सीसी और बीसीसी वाले पॉइंट पे। भाई सारे अब दिमाग अच्छे से खोल के रख लो, सबका कंसंट्रेशन यहाँ चाहिए। जो यहीं से यहीं समझ लेगा कहानी ओके हो जाएगी। तो ध्यान से समझो। मान के चलो मुझे भी नहीं आता, मैं भी तुम्हारे साथ ही कर रहा हूं, तुम्हें दिखाऊंगा हाथों हाथ क्या हो रहा है, तो तुम्हें अपने आप ही कंफर्म हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझाऊंगा तो सही, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, बट कंसंट्रेशन होगा तब। तो सब कंसंट्रेट करो, ध्यान से देखो। अभी 2 आइडिया खुली हुई है, ठीक है। एक आईडी हमारी खुली हुई है कौन सी, सुखवंत सिंह वाली। एक मैंने खोली हुई है कौन सी, श्वेता कुमारी वाली। 2 आइडिया खुली हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पर और भी आईडी खोल रहा हूँ 2 और, ठीक है। मैं यहाँ गया प्लस के साइन पे, ठीक है, यहाँ पर गया और मैं यहाँ से खोल लेता हूँ एक सौरभ वाली आईडी खोल लेता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करा और एक और मैं खोल देता हूँ यहाँ से आईडी, देखते कौन सी आ रही है हमारी, यहाँ से अक्षरा वाली मैंने आईडी खोल दी। 4 आइडिया भाई तुम्हारे सामने खुल गई, दिख रहा है, ठीक है। ध्यान से रिपीट करते हैं फिर दोबारा। पहली आईडी कौन सी है भाई, सुखवंत सिंह। सेकंड आईडी कौन सी है, श्वेता कुमारी वाली। नेक्स्ट है सौरभ और लास्ट है अक्षरा, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से क्या चीज समझाने वाले हैं। यहां मैंने मेन मेरा यूजर हुआ सुखवंत सिंह, ठीक है। इस वाली मेल आईडी में अब 2 में मैं एक एड्रेस डालना चाह रहा हूं, ठीक है। और 2 में मैंने यहां से डाल दिया क्या, श्वेता कुमारी वाली आईडी मैंने यहां से डाल दी, ठीक है। और ध्यान से समझो, 2 में ऐसे करके मैंने आज वाली फाइल का लिंक भेजना मान लो तुम्हारे को, जो हम वीडियो रिकॉर्ड करें, तो यहां पर मैं 2 में सबको डाल सकता हूं। अब जब 2 में मैं सबको डालूंगा तो सबके पास ये मेल पहुंचने वाली है, सीधी सी बात तो ये है। और जब तुम्हारे पास ये मेल पहुंच जाएगी तो वहीं पर ही तुम्हें ये भी दिख जाएगा कि ये मेल किस किस को भेजी गई है। मान लो मैं संडे को कोचिंग में पार्टी कर रहा हूं, है ना, मैंने इस लाइन वालों को इन्विटेशन दी, मान लो इस साइड वालों को नहीं दी, तो ये साइड वाले देख पाएंगे यार, है ना, कि क्लिक करके वहीं पर अभी दिखाऊंगा कहां दिखेगा कि किस किस को ये इन्विटेशन का लेटर मिला है ना, और किस किस को नहीं मिला। तो वो देख पाएगा बंदा, हर बंदे इस मेल को देख पाएंगे। मैंने भेजा है, मैं तो यार डाल रहा हूं, मैं तो देख ही पाऊंगा ना भाई, और बंदे भी हैं तो वो देख पाएंगे 2 वाली को। अभी समझ आएगा पूरा इज्जत से, ठीक है, जैसे भी प्रैक्टिकल करेंगे पूरा। अभी समझ आया, 2 में डालने पर सबको दिखेगी किस किस को वो मेल पहुंची है, सीधी सी बात है ना। उसमें मैंने किस आईडी को डाला है, श्वेता कुमारी वाली को। आई बात समझ। अब यहां पर देखो लिखा हुआ आ रहा है, को क्या लिखा रहा है, सीसी और बीसीसी दिख रहा है यहाँ पर हमारा, देखें यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर आ रहा है सीसी और बीसीसी, ठीक है। सीसी और बीसीसी की बात करें तो पहले मैंने यहाँ पर सीसी पे क्लिक करा और यहाँ पर मैं आईडी डालने वाला हूँ। अब कौन सी वाली आईडी, सेकंड वाली अगली चल रही थी हमारी, सौरभ के वाली मैंने आईडी को यहाँ से ले लिया और इसको कहाँ डाला है मैंने, सीसी में डाला है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक बीसीसी पे भी क्लिक करा और कौन सी लास्ट आईडी डालूंगा मैं यहाँ से, ठीक है, अक्षरा वाली आईडी डाल दी। देख गई कौन सी आईडी कहाँ का डाली। अब देखो मैं टाइटल नहीं डाल रहा और मैंने यहाँ से सिर्फ एक मैसेज डाल दिया, क्या डाला यहाँ से, हेलो, ठीक है। और यहाँ से मैं अब सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, सेंड पे क्लिक करा। अब ये मैसेज सेंड हो गया नहीं होगा तो कहाँ दिखेगा बताओ जल्दी से, सेंड में, ठीक है। चेक कर ले पहले खुशी के लिए हम अपनी, ठीक है। सेंड पे जाके देखा तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है अभी क्या टाइमिंग लिखा हुआ आ रहा है सामने, 4:59 दिखा रहा है टाइमिंग। चलो मैं इनबॉक्स पे वापसी आके मेरा काम तो खत्म हो गया। अब चलते हैं एक एक को देख रहे हैं। अब ध्यान से समझो भाई, सारे कंसंट्रेशन करो। हम श्वेता वाली आईडी पे गए, ठीक है, अभी आईडी नहीं दिख रही तो ये रिफ्रेश वाला होता है, घबराना नहीं कि आई नहीं है भाई, है ना। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे एक आधी बारी तो देखो हमारे को दिख गई। अब मैंने इस मेल को खोला, ठीक है, या मैं पहले तीनों पे दिखा रहा हूँ कि आई या नहीं आई। एक पे चेक कर ली, ठीक है, अगले पे चलें, रिफ्रेश करें, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो यहाँ पर भी आ गई हमारी, अगले वाले पे जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आ गई। तीनों पे भाई ये मेल पहुंच गई। पहली सी बात तो यही है, क्योंकि तीनों का एड्रेस डाला था बट मैंने अलग अलग डाला था। 2 में किसको डाला था मैंने, श्वेता वाली आईडी को, फिर मैंने सीसी में डाला था किसे, सौरभ वाली को, और बीसीसी में किसे डाला था भाई, अक्षरा वाली को। आगे बात समझ, ठीक है। सीसी की फुल फॉर्म क्या थी, कार्बन कॉपी, है ना, और बीसीसी क्या की थी फुल फॉर्म, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। ये भी तो पता होना चाहिए ना। अभी समझ आएगा उसका नाम ब्लाइंड क्यों था। अब चलते हैं देखने के लिए। चलो हम जा रहे हैं पहले 2 वाले पे। 2 वाली कौन सी आईडी थी हमारी, श्वेता वाली। इसको मैसेज को खोलते हैं, ठीक है। हमने देखा हाँ भाई हेलो आ गया, है ना। अब ये जो साइन बना हुआ आ रहा है दिख रहा है, इस पर जब हम क्लिक कर रहे हैं, इस पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखो ध्यान से क्या क्या दिखा रहा है। पहली बात तो देखो कहां से आई है, दिख रही है। दूसरी बात 2 में तो हमारा नाम आ गया और
CC में किसको भेजा है, वो भी आईडी आ गई। तो यहां पर देखा जाए तो CC का भी दिखा दिया गया है कि CC में भी किसको गई है ये मेल, है ना। मान लो मैंने ये प्रोडक्ट इस भाई से खरीदा, ये स्क्रीन खरीदी, है ना, और ये अभी हम दो के बीच में बात हो रही, दो के बात होने का मतलब क्या, एक सुखवंत और श्वेता में बात हो रही थी, दो में, है ना, एक तो भेजने वाला और एक टू वाला आ गया, ये दो की बात हो रही थी। बट यही हम दोनों की बात हम चाहते हैं कि एक तीसरा बंदा भी जो मैनेजर है हमारा, उसकी भी कड़ी निगरानी में हमारी ये बातें होती रहे, तो उसको हम कहां पर डाल देंगे, CC में डाल देंगे। आ रही है बात समझ, क्योंकि CC को भी ये मेल पहुंची, चेक तो करा दिया, और CC में मैंने उसका नाम डाला, ठीक है, ताकि कल को मुझे ये रेट किसी चीज का 2000 वाला 2500 का बताए, तो यही मैसेज कौन भी देख रहा है, मैनेजर, तो मैनेजर का मेरा फोन या मैसेज आ जाएगा कि भाई ये वाली चीज तो यार 2000 के 2500 क्यों ले रहा है, तो कोई तिगड़म तो नहीं खेल रहा है ना, क्योंकि उसकी निगरानी में चली है, चाहे वो उसमें छेड़खानी नहीं करेगा, कुछ करेगा नहीं, है ना, बजने दो भी देख लेंगे, है ना, अभी चाहे कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, मगर पता तो चलेगा उसे, ठीक है। अभी इसकी पूरी कहानी पूरी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया, यहाँ पर क्या दिखेगा, चले और आगे देखने के लिए अब हम अगली वाली आईडी पे जाने हैं, किस पे जाना है, सौरभ वाली पे जाना है। खोली मेल, सौरभ को कहाँ डाला था पहले ये बताओ, CC में डाला था, चलो इसका खोल के देखते हैं यहाँ से CC में क्या दिखा रहा है। देखो पहली बात कहाँ से आई है, वो श्वेता को भी पहुंच गई, CC वाले में देखो दिखा रहा है कि वो मेरे पास भी आई है मेल, है ना, दिखा दिया तीनों, यहाँ पर तीनों एड्रेस दिख रहे हैं यहाँ पर। तो देखा जाए तो 2 वाले में भी आ गए थे सारी डिटेल्स, है ना, मगर कौन सी नहीं आई थी, BCC वाली नहीं आई थी, और ये हमने किस में डाला था, CC वाले में, इसमें भी सारी की सारी शो कर रही है हमारे को आईडी, है ना, बस कौन सी नहीं कर रही, BCC वाली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पर लास्ट आईडी खोल रहे हैं अक्षरा वाली, ठीक है। जब हमने इसको खोला इस मेल को और यहाँ पर जाके देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सारी मेल दिख रही है जिससे आई है, वो श्वेता वाली भी दिख रही है, सौरभ वाली भी दिख गई जो CC में थी, और BCC वाली भी आ गई क्योंकि BCC में खुद है। आ रही है बात समझ, मगर BCC में जिसको मेल गई है, क्या वो 2 और CC वाले देख पा रहे थे, नहीं। अब देखो मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, कहानी समझ आ जाएगी। अब तुम्हारा मैंने टेस्ट लिया, मैंने टेस्ट तुम्हारे घर वालों को भेजना है, ठीक है, और तुम्हारे को भी भेजना है। अब देखो कैसे भेजना चाह रहा हूं, मैंने वो टेस्ट पहले तुम्हें भेजा, तो तुम्हारी मेल आईडी मैंने डाल दी 2 के अंदर, ठीक है, कहां डाली, ठीक है, तुम्हारे को मैसेज पहुंचा, फिर मैंने CC में डाल दिया तुम्हारे माता पिता जी को, ठीक है, मैंने CC में डाल दिया तुम्हारे माता पिता की जीमेल आईडी। मैंने सोचा, मैंने कहा यार माता पिता जी को तो पटा लेंगे, है ना, 2-4 मोमोज खिलाएंगे, कुछ और हंसी खुशी वाले बातें कर देंगे, रो के दिखाएंगे और पिताजी पट जाएंगे, है ना। मैंने कहा यार इनके टेस्ट थोड़ा और भी ऊपर पहुंचना चाहिए, मैंने तुम्हारे दादा दादी को डाल दिया BCC में, ठीक है। अब तुम घर जाके पिटने लग गए भाई, दादा दादी से, है ना, लाठी लेके भाई तुम्हारे पीछे भगने लगे हो। तुम कह रहे यार इनको कैसे पता चल गया, क्योंकि तुम्हारे पास मेल आई, तुमने देखा किसको डाला है, मम्मी पापा को तो डाला है, क्योंकि BCC वाला तो नहीं दिख रहा ना, है ना, किस में डाला है, CC में माता पिता जी का डाला है ना, कोई नहीं, उनको तो हम पटा लेंगे, देख लेंगे, रो के दिखा देंगे थोड़ा सा, है ना। मगर पीछे लाठी लेके कौन पड़ गया, तुम्हारे दादा दादी पड़ गए भाई। तुम कह रहे यार इसको कैसे पता चल गया, क्योंकि तुम तो देख ही नहीं पाए, बट मैंने यहाँ पर खेल खेल दिया, मैंने उनको कहाँ डाल दिया था, BCC में भाई डाल दिया था मैंने उसको। तो BCC वाला समझ आ रहा है, BCC वाला ऊपर वाले किसी को नहीं दिखेगा, सिर्फ उसको दिखेगा जो भेज रहा, भाई भेज मैं रहा हूं, मैंने तो डाला, मुझे तो पता था ना यार, ठीक है, उसको तो दिखेगा दिखेगा। मगर BCC वाला किन दो को नहीं दिखने वाला, 2 वाले को और CC वाले को। आ रही है बात समझ, ये सबसे ऊपर हेड वाली बात होगी, जैसे अभी हमारे 2 के बीच में बात हो रही थी। फिर हमने CC में डाला किस बंदे को, मैनेजर बंदे को, उससे ऊपर एक बंदा डायरेक्टर, उसको मैं डाल सकता हूं किसमें, BCC में, कि डायरेक्टर सब पे निगरानी रखे, है ना, बट पता ना चले कि हम जो तीनों बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर निगरानी कौन बंदा रख रहा है, एक डायरेक्टर बंदा भी रख रहा है। आ रही है बात समझ, किस तरीके से काम चलेगा हमारा। तो इस तरीके से ये गेम होती है जो मैंने तुम्हें बताया। मैं तुम्हारे को मेल भेजना चाहता हूं, है ना, मैं भेजना चाहता हूं या प्राइवेसी के तौर पे, प्राइवेसी के तौर पर कि किसी को भी कोई मेल आईडी ना दिखे, कि कॉन्टैक्ट ना, हेलो हाय मैसेज ना करने लगे, है ना। तो मैं जब वो रिजल्ट तुम्हारा भेजूंगा या कुछ भी चीज भेजूंगा, तो मैं तुम्हारी मेल आईडी देखा जाऊं तो कहां डाल दूंगा, BCC में डाल दूंगा। कहां डाल दूंगा, क्योंकि BCC में तो खुल के दिखता ही नहीं, तुम्हें तो दिखेगा दिखेगा और CC में भी दिखेगा। कहां डाल दूंगा, आ रही है बात समझ क्या था। ये प्रैक्टिकली तुम्हें क्लासेस कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, सिर्फ हवा में ही बातें करी हुई मिलेंगी जो तुम्हें नहीं समझ आएंगी तरीके से।
जब तक प्रैक्टिकली नहीं होगा। जैसे मैंने करके तुम्हें बताया, यूट्यूब पे खोल लेना, खंगाल लेना वीडियो, कोई भी प्रैक्टिकली नहीं बताया। हो सकता है शायद हमारी भी वीडियो ना डाले, क्योंकि मैंने पूरी मेल आईडी खोल के दिखाई तो प्राइवेसी पता नहीं है ना, दिखाएगा इतनी मेल आईडी किसकी है, तो वो धुंधला करके दिखाते हैं, अगर दिखाते भी हैं यूट्यूब पर भी, देखते हैं डलेगी किस्मत, नहीं तो हमने तो सीख ही लिया ना, हमारा तो जो काम था। समझ आ गया कहाँ कहानी चली? बहुत बारी रिपीट भी करके मैंने बता दिया। ये अच्छे अच्छे बंदों को नहीं पता होता जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 2 में डाल के बंदे खुश हो जाते। कैसे यूज कर सकते हो मैंने तुम्हें ये भी बताया, 2-3 एग्जाम्पल देके बताया, ताकि चीज पक्की हो जाए। समझ रहे हो? मैं इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेहनत करके तुम भी सीखो, सेशन देख के आया करो, रिकॉर्ड करके तुम्हारे लिए डाल रहे हैं यार इतनी मेहनत से। समझ रहे हो? ऐसे नहीं होता बस वीडियो बन गई और ऐसे हमने डाल दिया, बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी तो 3-4 दिन लगते हैं ना भाई, और हमारा शेड्यूल भी बिजी रहता है, देखा ही तुम। हम भी तो समय निकाल के है ना, कुछ 1-8 घंटा बैठ के कुछ करके करते होंगे ना यार, तो सेशन को देखा करो मेहनत से। अब मैंने मेल आईडी क्यों बनवाई थी? ताकि सीसी और बीसीसी वाला गेम खेल पाओ, मगर हमारे बंदे इतने शानदार हैं ना, बना ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे। अब कैसे करोगे तुम ये? अब भी तो मान के चलो, अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो मेल आईडियां होनी चाहिए ना 2-3 भाई, तो इसीलिए तो कहा था बना के रखनी। समझ, उससे राशन थोड़ा ना डल जाना था मेरे घर में, तुम्हारी प्रैक्टिस ही थी। अब जिनने प्रैक्टिस करी है, एंड टाइम पर वीडियो देखी, वो बंदे बता पाए हैं अच्छे से और फोकस करके, तो इसलिए दी थी मैंने मेल आईडी बनाने के लिए। आ रही है बात समझ? तो मेल तकरीबन मैंने मान के चलो अपनी तरफ से कंप्लीट करा दिया। अब देखो ध्यान से एक चीज और समझो इसी में, अब यहां से कोई भी बंदा रिप्लाई करेगा ना, तो रिप्लाई मेरे पास ही आना है, सुखवंत सिंह के पास ही, क्योंकि और बंदे तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, उनका रिप्लाई औरों पे थोड़ा ना पहुंचेगा। वो तो मैंने मेल डाली थी, मैं चाह रहा था एक ही बारी में इसको भी पहुंच जाए, उसको भी पहुंच जाए, उसको भी पहुंच जाए। बट ये सारे बंदे किसको जानते हैं? मुझे जानते हैं ना, तुम्हारे दादा दादी भी है ना, माता पिता भी, और तुम भी मुझे ही जानते हो, तो सारे बंदे मुझसे आके कॉन्टेक्ट करेंगे। तो यहां से अगर कोई भी यहाँ पे रिप्लाई करता आ रहा है ना, रिप्लाई, तो रिप्लाई देखा जाए तो मेरे पास ही आएगा, वो रिप्लाई, वो मैसेज मेरे पास ही आएगा। ठीक है? और सिर्फ मेन भेजने का सीसी और बीसीसी का मैटर था, मैंने तुम्हें बताया था, रिप्लाई में मेरे पास ही रिप्लाई पहुंचेगा कहीं ना, तो रिप्लाई में मत घुसना सीसी बीसीसी के लिए, बस बाहर से इस चीज को ध्यान रख लो, जो मैंने तुम्हें मेन फर्क बताया। और मैंने तो बताया ये फर्क कहीं नहीं मिलेगा। हाथ खड़ा करो कि इसको बीसीसी और सीसी के बारे में बता था, बताओ। पूरा पक्के तरीके से पता था भाई पूरा, है ना? जैसे इज्जत से बताया से पता था नहीं ना, है ना? हवा में कहानी, तो तुम गूगल पे सर्च करोगे सीसी बीसीसी क्या होता है, वो लिखी हुई आएगी डेफिनेशन, उसको पढ़ के तुम कहोगे क्या बोली जा रहा है, ये कौन किसको क्या भेज रहा है। यहाँ भेजा देखो मैंने पूरी आइडिया खोल के तुम्हारे सामने, है ना, ताकि तुम्हें अच्छे से कहीं ना कहीं समझ आ पाए। तो कोई भी चीज मैं कराता हूँ इज्जत से कराता हूँ या फिर नहीं कराता, मगर मैं चाह रहा हूँ यार तुम भी इंटरेस्ट लो ना थोड़ा सा। ठीक है? तो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो, चीजें ध्यान से समझो, देखो नहीं समझ आती तो भाई हम मिलते हैं ना और भी दिन, सैटरडे तो नहीं मिलते। मैं चाह रहा हूँ और भी चीजें सिखाऊं तुम्हें, वेब डिजाइनिंग वगैरह। अब इंटरेस्ट दिखाएंगे बंदे तभी ना, देखो कितने बंदे गायब है, लास्ट टाइम ज्यादा थे बंदे। अब वही है, मैं यही चीज लेके चलता हूँ कि अब जो बंदे आ रहे हैं ना क्लास में, उन्हीं की एंट्री होगी क्लास में। किसी की मजबूरी है, किसी का कोई चला गया है ना, कोई घूमने फिरने या कुछ भी है, काम तबीयत खराब है, वो तो समझ आता है। मगर कोई भी बंदा सैटरडे वाली एंजॉय क्लास समझ के आएगा तो काम खराब है ना यार, है ना? समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। अब ये गुड़िया देखो आई है मजे से। अब ये आज सुबह मैंने अंदर बिठाया था सेशन देखने के बच्चों को, फिर मैंने बताया था कि क्या चीज है ये। ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखनी है जो मैंने बताई है सबको।